हेलो एवरीवन। आज हम पेपर डिस्कशन करने वाले हैं एचटेट 2019 टीजीटी और यहाँ पर हम सीडीपी सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ लेट चाइल्डहुड। यहाँ पर हमें लेट चाइल्डहुड का एज ग्रुप यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, हमें लेट चाइल्डहुड का क्या बताना है, एज ग्रुप हमें यहाँ पर बताना है। हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेट चाइल्डहुड का हो जाएगा हमारा 6 to 12। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 to 12। देखो, हमें पता है कि हमारे पास जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसको हम पीसा से याद करते हैं। किससे याद करते हैं, पीसा से। पी का मतलब प्रीनेटल, जो कि हमारी 9 मंथ तक होती है। आई से होती है हमारी इन्फेंसी, जो कि 2 ईयर तक होती है। सी से हमारी आती है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के अंदर 2 होती हैं हमारी, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक हमारी लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड हमारी 2 से 6 साल तक होती है और लेट चाइल्डहुड हमारी 6 से 12 होती है। और ये होती है हमारी ए से अडल्टहुड, अडोलेसेंस की एज, जो कि 12 से लगभग 90 तक होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग दैट देयर जेंडर विल नॉट चेंज इवन इफ दे अडॉप्ट द बिहेवियर, ड्रेस और हेयर स्टाइल ऑफ अनदर जेंडर, दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग इज नोन एज व्हाट। क्या कह रहा है कि बच्चों को कि यह समझ कि किसी अन्य लिंग की तरह कपड़े पहनने, बालों को बनाने से उनका अस्तित्व नहीं बदलेगा, तो ये बच्चों में किस प्रकार की समझ है। तो ये है जेंडर कंसिस्टेंसी, कि अब वो चेंज नहीं हुआ। जेंडर आइडेंटिटी में क्या होता है, बच्चा ये पहचान जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। जेंडर स्टेबिलिटी का मतलब है कि पूरे लाइफ में अब उसका जेंडर वही रहने वाला है। और जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि पहले से ही किसी जेंडर के प्रति कोई धारणा बना लेना और वही धारणा आगे चलती रहना, वो जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अ स्टूडेंट लर्न न्यू कंसेप्ट सच एज कार्निवोरस एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड known by him as tiger, dog, lion, leopard, etc. This type of learning is known as what। तो इस तरीके की लर्निंग को हम क्या कहते हैं, तो इस तरीके की जो लर्निंग होती है वो सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग होती है। क्या होती है, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग होती है। ये जो ऑसबर्न के द्वारा जो लर्निंग के वो दिए गए थे उसमें से है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट रिलेटेड विद कॉग्निशन। क्या कह रहा है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा कॉग्निशन यानी संज्ञान से संबंधित नहीं है। तो देखो, परसेप्शन करना, कॉग्निशन का मतलब होता है जो चीज़ हम माइंड से करते हैं। देखो, परसेप्शन हम माइंड से करते हैं, थिंकिंग हम माइंड से करते हैं, वॉकिंग क्या हम माइंड से करते हैं, नहीं, ये तो फुट से करते हैं। और कंसेप्शनल फॉर्मेशन ये भी हम माइंड से करते हैं। यहाँ पर पूछा है कि जो माइंड से रिलेटेड नहीं है यानी संज्ञान से, तो ऑप्शन 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्टिविटी या एरिया में नॉट कंसीडर एज को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लर्नर। देखो,
स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लर्नर, देखो स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स हमारा किससे रिलेटेड होता है, जो हमारी करिकुलम्स यानी जो स्कूल में जो सब्जेक्ट्स वगैरह जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं यानी जो हमारी बुक्स से रिलेटेड होता है वो स्कॉलस्टिक के अंदर आता है। और को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स हमारा वो होता है जो बुक्स के अलावा बच्चा सीखता है, वो सारे को स्कॉलस्टिक के अंदर आते हैं। तो देखो सोशल स्किल्स ये हमारा को स्कॉलस्टिक है, एटीट्यूड एंड वैल्यू ये भी, क्रिएटिव स्किल ये भी। क्यूरिकुलम सब्जेक्ट जो है हमारा वो को स्कॉलस्टिक नहीं है, ये स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स है लर्नर का। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एडोलेसेंट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट of the children personality is known as which type of evaluation। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होने वाला है कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन में हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम बच्चे का जो स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों के दोनों हम यहाँ पर बच्चे का चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स लॉ एंड कस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ चाइल्ड। तो जो ब्रॉन फ्रेनब्रेनर था उसके अनुसार हमें पता है कि उन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम जो थे उसके 5 जो थे वो दिए थे। कितने दिए थे, 5 दिए थे। तो यहाँ पर कितने दिए थे, 5 दिए थे। तो अगर यहाँ पर 5 दिए थे, कितने दिए थे, 5 दिए थे। तो यहाँ पर पूछा है कि जो लॉ एंड कस्टम आता है वो किस तरीके का उदाहरण है। तो वो हमारा किसके अंदर आता है, वो हमारा आता है मैक्रो सिस्टम के अंदर। किसके अंदर आता है, हमारा मैक्रो सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कि हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ NDI मोटिवेशन फार्मूला। तो NDI का जो मोटिवेशन फार्मूला दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था हिलगार्ड के द्वारा। किसके द्वारा, हिलगार्ड के द्वारा। मैकडूगल ने तो क्या दिए थे, 14 बेसिक्स इंस्टिंक्ट दिए थे। और मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑल्टरनेटिव शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज गिवन बाय जीन पियाजे। हमें पता है जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी। कौन कौन सी दी थी, इसको हम याद रखेंगे SPCF से। S का मतलब सेंसरी मोटर, P का मतलब प्री ऑपरेशनल, C का मतलब कॉन्क्रीट और F से था हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट में जो है, कंक्रीट जो होती है वो हमारी 7 से 12 साल में जो है ये होती है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है वो कंजर्वेशन लॉजिकल थॉट्स को यानी कि एमर्ज करने लगता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पर राइट है। द चाइल्ड गेन एज अंडरस्टैंड ऑफ प्रिंसिपल सच एज कंजर्वेशन लॉजिकल थॉट एमर्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड। यानी हमें बताना है कि कौन सा चाइल्डहुड का नेम नहीं है दूसरा। एलिमेंट्री स्कूल एज बिल्कुल है, उसके बाद प्रॉब्लम एज नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम एज जो होती है उसको हम चाइल्डहुड का नाम नहीं देते हैं, उसको हम एडोलेसेंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 2 ही यहाँ पर करेक्ट होने वाला है।
प्री गैंग एज भी हम चाइल्डहुड को बोलते हैं और गैंग एज भी हम चाइल्डहुड को बोलते हैं।